स्टॉर्म पायलट का पॉइंट ले लें. हाँ जी सर. सर सबको आदाब. आप एक ज्यादती करते हैं हमारे साथ. आप ये स्टोइक साहब जो हैं, जो भी हैं, ये मुफ्ती हैं, इनको बिठा लेते हैं और ये इनका रुझान जो है आपको पता है शियत की तरफ है. तो ये इस तरह शो करना हो तो आप सुनिए किसी भाई को या मुझे ले लिया करें ताकि मैं इनको प्रॉपर मुंह तोड़ जवाब दे सकूं. चलें आप उस पे बेशक का मुंह टूटा हुआ है पहले और ये देखिए मेरी ताईद आ गई है. इब्न मरियम की तरफ से तायद आ गई. मैं भी अक्सर कह चुका हूं कि अगर मैं मुसलमान होता तो मेरे दिल में होती मोहब्बत अहलुल बैत की. भाई मेरे नबी की औलाद के साथ जिन्होंने इतना जुल्म किया, कैसे अबू बकर या उमर या मुआविया के कसीदे पढ़ूं जिसने मेरे नबी के खून, औलाद खून ही होती है ना, उसके साथ ये जुल्म किया. वो कहते होते हैं अगर शिया होना, अगर अहलुल बैत से मोहब्बत रखना शिया होना है तो फिर मैं शिया हूं. हाँ बिल्कुल, ये लॉजिकल बात तो है. वैसे भाई आप हजरत मोहम्मद के औलाद से कैसे यानी जो लोग उनके खिलाफ खड़े हों, आप कैसे उनकी साथ दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं? हजरत मोहम्मद ने खुद कहा कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक. हाँ, दूसरी उनकी हदीस के हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ. उसके अलावा इतने फजाइल है, वो आयत इतरत कुरान की है, वो अहले बैत के बारे में है जिसके अंदर बीवी शामिल नहीं है. ठीक है. तीसरी हदीस वो जब वापस हिज्जतुल विदा से वापस आ रहे थे, वो कौन सी जगह पे उन्होंने खुतबा दिया था, उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताब और मेरी अल्लाह की किताब और मेरे अहले बैत, और मैं तुम्हें अहले बैत से खुदा का खौफ दिलाता हूँ. 3 दफा. नहीं तो फिर ये बताएं कि वो जो 10 सहाबियों ने जन्नत की बशारत दी गई थी वो गलती से दी गई थी? ये नहीं तो इसका मतलब फिर वो ये सुन्नी फिर ये नतीजा निकालते हैं, इसका मतलब इसमें अबू बकर उमर का नुकसान का कसूर नहीं है. असल तो बात है मुआविया और उसके ऊपर, मुआविया और यजीद के ऊपर. असल तो पंगा वहां पे. लेकिन अब हदीस किरतास पढ़ेंगे तो हजरत उमर का भी आपको अच्छा खासा कसूर नजर आएगा. अगर हमें हक और सच का फैसला वैसे राफिजियत का माहौल बनता जा रहा है स्ट्रीम पे, लेकिन बहरहाल अगर हमने हक और सच का फैसला करना है तो हमें हक पे वैसे अली ही नजर आते हैं अगर किसी एक साइड लेनी है. ये जबरदस्त पॉइंट रेज किया है. मैं समझता हूँ कि हदीस किरतास के मौके पर हजरत उमर का ईमान फारिग हो चुका था उस टाइम, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अपनी आवाज नबी की आवाज से ऊंची मत करो, इससे बेशतर कि तुम्हारे सारे अमाल जाया कर दिए जाए, तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाए. तो इनकी अपनी थियोलॉजी के हिसाब से हजरत उमर के अगर कोई अच्छे अमाल थे भी तो उस वक्त उनके मुंह पे मार दिए कि जिसने नबी को तकलीफ दी, दुख दिया, वो फारिग है, दायरे इस्लाम से खारिज है. मैं आपको रोकूंगा. स्टोइक प्लीज ज्यादती कर रहे हैं आप. हदीसों का हवाले दे रहे हैं, हदीसें झूठी बाद में बनाई गई हैं. एक बच्चे को कहना कि हसन या हुसैन मुझ में से और मैं इसमें से हूँ, इट डजंट मेक अ सेंस. ही वाज अ वेरी, वो चाइल्ड थे. दूसरी बात ये कि सुने आप बात सुन लें. वो पंजाबी की मिसाल है, मुल नालो ब्याज प्यारा. लोगों को ये हमने देखा है जिंदगी में कि लोगों को अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत हो जाती है अपने पोतों से या अपने दोतरों से, उनकी औलाद से. यानी लेकिन ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी होगी उन्हें. ये क्यों कहेंगे, क्यों कर ऐसे कहेंगे? इससे पता चल रहा है कि हदीस बाद में सुन लीजिए. आप हमारे हजरत उमर की जो इतनी वो कर रहे हैं, सॉरी, आपने मुझे मेरी गैरत को ललकार दिया. आपने हजरत उमर के बारे में जो कहा है अभी, I won't tolerate that. Listen, कुरान हजरत उमर की मर्जी से उतर रहा है. सुने आप मेरी बात, सुने बात. मैं नहीं जानता ये कौन है. ये पता नहीं किस हाबशी की शक्ल दिखा रहे थे. कुछ रिवायतों में ये भी लिखा हुआ है कि हजरत उमर को देख के एक औरत का हमल गिर गया. और ये नूर है, ये मोमन की वजाहत है, मोमन की ताकत है. आप सुने, हमारे हजरत उमर की वजह से कि उनके अपने जनवन अब्बा जी उमर इब्न अल खत्ताब के अपने जनवन अब्बा जी ने अपने दूसरे बेटों को अपने बिजनेस में शामिल किया और उमर इब्न अल खत्ताब को ऊंटों की रखवाली के लिए शामिल किया. ये बैठे रहते थे सहरा में, ऊंटों को चलाते रहते थे. अब्बा जी भी समझते थे कि आप इंसानों की बात कर रहे हैं, आप इंसानों की बात कर रहे हैं. हमारे हजरत उमर की वजह से अल्लाह उनकी बात सुन रहा है. अल्लाह कुरान जो है वो चेंज कर रहा है हजरत उमर की वजह से. हजरत उमर ने जो फरमाया, उन्होंने जो फरमाया वो कुरान बन गया. यार ऐसे आप कहाँ आपका ईमान चला जाता है? आप तो मुझे नहीं लगता मुसलमान है. नहीं, ये आपका पॉइंट स्ट्रांग है. इसके बारे में ये वाकई बात आपकी ठीक है. अच्छा, वैसे स्टॉर्म पायलट ये वाली
स्टॉर्म पायलट ये वाली हदीसें नहीं घड़ी गई, आप हदीसों को ट्रक के नीचे फेंक देते हैं, तो ये भी तो हदीस से ही पता चले ना कि हजरत उमर के कहने पे कुरान बदला गया। यस, गुड पिक। देखें, अल्लाह ताला को पहले से फ्यूचर भी अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह ताला को मालूम होना था कि हजरत उमर इतने अगर मुनाफिक और बुरे निकलेंगे, अल्लाह ताला उनकी बात ही ना मानते। अल्लाह ताला ने हजरत उमर की बातों को लेकर कुरान बना दिया। यार इसके बाद मैं आपको कोई दलील नहीं दे सकता। नहीं, लेकिन एक सेकंड, नहीं, इस पे भी प्रॉब्लम है। इस पे हजरत उमर ने पहले कहा कि खुदा ने मेरे से एग्री किया, फिर उन्होंने बताया, फिर उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया, दूसरी हदीस में तुरका था, उन्होंने कहा कि नहीं, जो खुदा ने करना था खुदा ने मेरे जहन में वो डाल दिया। तो एक ही बात होगी ना, छुरी अगर खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, बात तो एक ही होगी। जो ये बात एक नहीं है, नहीं ये बात एक नहीं है, नहीं, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने अपना दिमाग नहीं बदला हजरत उमर को सुन के। जो अल्लाह ताला ने कहना था वो हजरत उमर के जहन में आ गया होगा। हारिस स्टॉर्म पायलट जी को जरा हजरत उमर के फजाइल दिखाएं, वो जो अफ्तारी कर रहे थे मुबाशरत के साथ, ज़ुहद दिखाएं जरा, ज़ुहद। वो कहेंगे मोमिन की शान है, मर्द की शान है। मोमिन का ज़ुहद है। ये है ना, इमाम गजाली अपनी हियाउल उलूम में क्या लिखते हैं, वो ये लिखते हैं, तो कहते हैं हजरत उमर जो सहाबा में सबसे बड़े जाहिद और आलिम थे, आलिम भी थे बहुत, और उनके हाल में मनकूल है कि रोजे का इफ्तार सेक्स से किया करते थे और खाना बाद को खाते थे, और बाज़ औक़ात मगरिब पढ़ने से पेशतर हम बिस्तर होते फिर नहा कर नमाज पढ़ते। तो आपको इससे प्रॉब्लम क्या है? उनके मर्दानगी देखे, चेक करें, ताकतें चेक करें आप। अगर वो बंदा नाश्ते में सेक्स फरमा रहे हैं, मैं तो फरमा रहे मर्दानगी सारी इस काम के लिए थी, बाकी ओहद पे दौड़े लग गई। जब लड़ने का मौका आया, जब ताकत दिखाने का मौका आया, और सुना पहलवानी किया करते थे, वो पहलवानी भी मुझे तो लगता है नूरा कुश्ती थी, वो भी कोई सही पहलवानी नहीं थी। हजरत उमर के लिए प्रॉफिट ने दुआ की थी कि 2 उम्र में से एक को ईमान दे दे, और उसकी वजह से इस्लाम जो है, आप बात सुने, आप मदीना का जाके इस्लाम पढ़ें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कहने पर कितने अपने फैसले तब्दील किए हैं। आप मामूली बातें हदीसों को उछाल रहे हो, हदीसें तो बात स्टॉर्म पायलट। फिर जो शिया जो मौलवी हैं, वो क्या कहते हैं कि हजरत उमर के कहने पे चेंज किए थे। जाहिर है अगर वो ये चीज मानते होंगे, वो तो फिर मान ही नहीं सकते, तो जाहिर है वो रवायत को रिजेक्ट करते होंगे। चलें, इनको थोड़ा मैं आपको एक और फजाल बता दूं, ये तो अभी तो असल हुआ ही नहीं, वो तो चलें आप कहते हैं ना, ठीक है उनकी मर्दाना ताकत थी, लेकिन वो कहते हैं कि माह रमजान में उन्होंने नमाज इशा से पेशतर अपनी 3-3 लोंडियों से भी सोहबत की हुई है, 3-3 लोंडियों के साथ डिंग डोंग मुबारक। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरा ख्याल इब्न अब्बास का शिया में कोई मर्तबा नहीं है, तो फरमाते हैं कि बेहतर शख्स इस उम्मत में से वही है जिसकी बीबियां ज्यादा हो, यानी जो कसरत से डिंग डोंग किया करे। स्टोइक भाई, आप मर्द हैं, औरतों से पूछे वो किस मर्द को ज्यादा पसंद करती हैं? जो गलियों में सबसे लड़ रहा हो, लोगों के गले काट रहा हो, या नाश्ते में भी सेक्स फरमा रहे हो? कि कौन बेहतर मर्द होता है? मैं आपको बता देता हूँ, कोई औरत ये नहीं कहेगी कि उसको वो मर्द पसंद है जो इधर से सेक्स करके दूसरी के साथ पता चला जाए, फिर दूसरी से करके तीसरी के पास चला जाए। कोई औरत ये नहीं कहेगी। वो औरत ये जरूर कहेगी, नहीं, वो औरत ये जरूर कहेगी कि मेरे साथ सेक्स ज्यादा से ज्यादा करे, कसरत से, वो ये कहेगी, लेकिन वो अपने आप को शेर, जहां पे उसे पता चलेगा नहीं ये मेरा खामन या बंदा और जगह मुंह मारी कर रहा है, उसके दिलों लग जाएगा। ये बात है, फैक्ट है। ये आपके ये जो इतनी बातें कर रहे हैं, हजरत अली का कद जो 5 फुट था बंदा, वो सारी झूठे बातें बताई उनसे। ये तो अल्लाह की तकलीफ पे मजाक उड़ा रहे हैं, ये नहीं, सुन ले, अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे ना, सुन ले। हजरत उमर की तलवार हजरत अली से लंबी थी, पता है आपको? दोनों तलवारें। कौन सी तलवार? दोनों तलवार भाई, मौला अली की तलवार तो अल्लाह मियां ने खुद ऊपर से भेजी है भाई, जुल्फकार जिब्राइल से रोकी। जिब्राइल ने रोकी, वो जमीन पाड़ के निकल जानी थी। वो रोकी तो थी, आई भी ऊपर आसमान से है। अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद को तलवार दी, और वो तलवार फिर हजरत मोहम्मद ने हजरत अली को दी। उसका नाम है बाकायदा, उसे कहते हैं जुल्फकार। उसके 2 मुंह थे। जुल्फी। अच्छा, इब्ने मरियम ने ऐसे बहुत बड़ा कहते हैं शियों के प्रिंसिपल जो है मोर अलाइंड विद कुरान। मुझे अब इसका नहीं पता, खैर बहरहाल मैं इतना बड़ा कोई कुरानिक स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन जो असल मेरे हिसाब से तो अकीदे तो नहीं हारिस भाई, नहीं, एक्सेप्ट इमामत उनकी फिक और उनके मामलात ज्यादा अलाइंड है। कोई हदीसों में शिया के अंदर मेन चीज इमामत है, और इमामत कुरान में है ही नहीं, और ये कह रहे हैं कि उनका अकीदा कुरान से बहुत अलाइन है। हाउ कम इज दैट? आई डोंट अंडरस्टैंड। इमामत तो नहीं है,
پرافٹ نے فرمایا سر سن لینا آپ سن لیں, پرافٹ نے فرمایا تھا کہ الیوم اکملت دینکم واتممت علیکم نعمتی, دین مکمل ہو گیا. یہ بعد میں آپ اور اس کے بعد حضرت عمر جو ہے وہ 3 طلاقیں ایشو کر رہے ہیں اور لوگوں کو فقہی مسئلہ ہے, اور وہ کتنی ہم نے چیزیں کٹھی کی ہیں جو حضرت عمر نے بعد میں کی ہیں. دین مکمل فقہی مسائل ہے سر جی, وہ فقہی مسائل ہیں, فقہی مسائل ہیں, اور حضرت عمر نے انہوں نے وہ کلوزسٹ رہے ہیں. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دائیں اور بائیں بازو تھے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, دونوں کی بات مان لیتے تھے. آپ بدر کے موقع پہ دیکھ لیں اور بعد میں بھی وہ کرتے کیا تھے, ایک کا کہنا مان لیتے تھے. حضرت ابو بکر جو ہیں وہ نرم دل تھے اور حضرت عمر تھوڑے سخت دل تھے, مطلب تھوڑے ہارڈ دل تھے. انہوں نے زندہ جلائے تھے بندے حضرت ابو بکر نے, بڑے نرم دل تھے. جنگے وہ دین کا معاملہ تھا, وہ دین کا معاملہ تھا, ذاتی نہیں, وہ دین کا معاملہ. اچھا یہ کیا پھر, اچھا یہ کیا صحیح بخاری 3667 اور 68 کہ جب انصاریوں نے کہا کہ ایک خلیفہ ہم میں سے رکھو, ایک میں, تو ابو بکر نے آگے سے کیا کہا, اسے کہا ہم تو رولر ہیں, ہم ذرا رولنگ کلاس میں سے ہیں, تم تھوڑے منسٹر کلاس میں ہو, ایڈوائزر کلاس میں ہو. تو یہ کیا ہے بھائی, یہ کیسی امامت کا سسٹم ہے, یہ کون سا کوئی بڑا فقی ہے کہ ہم قریش میں سے ہی لیڈر آئے گا, باقی تم لوگ جو ہیں سارے ایسے ماڑے موٹے لوگ, یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ قریش والوں نے قربانیاں زیادہ دی تھی نا. نہیں تو اس کے لیے آپ کو پھر نہیں تو آپ کو خلیفہ مان دیں گے, تو یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ آپ نے یہ اصول کہاں سے نکالا کہ اولاد ہی بھی حاکم بنے گی حضرت علی کی, ان کی اولاد میں سے بھی, یہ کہاں سے رول نکالا گیا اسلام کے اندر؟ نہیں یہ رول نکالا, لیکن جو نہیں ہاں وہ شورا والا رول ہے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ وہ حاکم بنے یا نہیں بنے, بات اصل یہ ہے کہ ایک بندے نے ایک خلیفہ کے خلاف خروج کیا, ایک اسلامی خلیفہ, اور اسلام کے اپنی تھیولوجی کے اندر خروج کرنے والوں کی کیا سزا ہے, ان کو کیا مرتبہ ہے, ان کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. ان کو آپ ستاروں کی طرح مانند کہتے ہیں. کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سنی جو ہیں یہ منافق ہیں, اس لیے کیونکہ یہ دے کانٹ پک اے سائیڈ, بیکاز اسلام بھی آپ کو ویسے تو ہر چیز ہی, لیکن اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ سائیڈ لیں, آپ حق کی طرف آئیں. وہ اس حق سے ہم ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کہیں کہ جی مارنے والا بھی جنتی اور مرنے والا بھی جنتی, تو پھر کیا ہی بات ہے. اچھا میں برابر کر دیتا ہوں نا. آپ نے کہا حضرت ابو بکر نے خروج کیا جو زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے, تو حضرت علی کے خلاف جو ہوئے تھے حضرت علی نے ان کو زندہ چلایا. کون زیادہ ظالم ہے پھر؟ موازنہ کر لیں. وہ بھی دین کا مسئلہ ہے, وہ بھی آپ کہیں دین کا مسئلہ ہے, مرتد ہے. ہاں نہیں حضرت علی نے سزا دی نا. حضرت علی تو خلیفہ حق تھے, لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی, خروج معاویہ نے کیا تھا. ابن مریم نے ایگری کر لیا اسٹوئک کے ساتھ. سنی مسلم ہے نا, سنی مسلم سائیڈ نہیں لے سکتا. عاشق عمر ورسز عاشق علی میں جیت ہوئی عاشق علی کی. نہیں ایک حدیث اور بھی ہے کہ ہم سواد اعظم جو ہے وہ غلطی پر نہیں ہو سکتا. ہم سنی جو ہے وہ میجورٹی میں ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ میجورٹی غلط نہیں ہو سکتی, منورٹی غلط ہو سکتی ہے. جی حدیث جھوٹی ہے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.